हेलो स्टूडेंट्स, पंकज सर लेक्चर में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे नॉट सेट में क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला बच्चे और सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, साकिर टेप। साकिर टेप किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस लिए चाहिए होता है? मिड आर्म सर्कमफेरेंस को मेज़र करने के लिए। मिड आर्म सर्कमफेरेंस के लिए क्या चाहिए होता है बच्चे? साकिर टेप। और 12.5 से कम अगर मिड आर्म सर्कमफेरेंस होता है तो हम उसको कहते हैं कि बच्चा माल नरिश्ड है। 12.5, तो ये बात याद रखिएगा। साकिर टेप में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चे ये देखिए, ये है साकिर टेप। और साकिर टेप में आप देखिए बच्चे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये 12.5 से कम बच्चे, 12.5 से कम कभी भी आए तो बोलना बच्चा माल न्यूट्रिशन है। 12.5 से 13.5 नॉर्मल होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नॉर्मल कितना होता है साकिर टेप में? 12.5 टू 13.5। और 12.5 से कम जो बच्चा होगा वो माल नरिश्ड होगा, और 13.5 से ज़्यादा नॉर्मल होगा। तो ये तीन क्वेश्चन कभी भी मत भूलना बच्चे, ये तीन क्वेश्चन साकिर टेप से कभी मत भूलना। और ये भी मत भूलना कि साकिर टेप क्या मेज़र करता है? मिड आर्म सर्कमफेरेंस अंडर न्यूट्रिशन के लिए। और ये अगर आपसे इमेज बेस पूछ लिया जाएगा तो बताना ये जो डायग्राम है ये साकिर टेप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो साकिर टेप हमारा हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं साल्टर स्केल। बच्चे साल्टर स्केल के बारे में हम क्या देखते हैं? देखिए, साल्टर स्केल किस लिए? वेट नापने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप जान लीजिए, साल्टर स्केल जब भी आप बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे? साल्टर स्केल बोलेंगे वेट के लिए। WEIGST। साल्टर स्केल क्या मेज़र करता है बच्चे का? वेट। और आइए इसका डायग्राम देख। तो बच्चे ये है साल्टर स्केल। क्या है? साल्टर स्केल। और कभी भी पूछा जाए साल्टर स्केल किस लिए यूज़ होता है? बच्चे का वेट नापने के लिए, वजन नापने के लिए। तो आज के बाद मत भूलिएगा, साल्टर स्केल किस लिए यूज़ होता है? वेट नापने के लिए। तो हम देख चुके हैं साल्टर स्केल वेट के लिए। बच्चे अब देखो, इन्फेंटोमीटर लेंथ के लिए और स्टेडियोमीटर हाइट के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों आपको नहीं भूलने हैं। उसके बाद आइस लाइन रेफ्रिजरेटर बच्चे किस लिए यूज़ होता है? कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग। उसके बाद हम बात करते हैं डायल थर्मामीटर। बच्चे ये जो ILR होता है, ये जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है, इसका टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डायल थर्मामीटर। कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में पहले भी। नेक्स्ट, होरोक्स अपैरेटस। बच्चे होरोक्स अपैरेटस का पूछेगा। क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन इन वाटर। वाटर में कितना क्लोरीन डिमांड है? वाटर को बच्चे एक बात याद रखना, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए चाहिए होता है क्लोरीन। वाटर में क्लोरीन डाला जाता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो कितना क्लोरीन रिक्वायरमेंट है ये जानने के लिए हम करते हैं होरोक्स अपैरेटस। क्या यूज़ करते हैं? होरोक्स अपैरेटस। नेक्स्ट है क्लोरोनोम। क्लोरोनोम का यूज़ किया जाता है टू मिक्स और रेगुलेटिंग द डोज ऑफ क्लोरीन इन वाटर। क्लोरीन को पानी में घोलना, मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरोनोम। उसके बाद देखते हैं क्लोरोस्कोप। क्लोरोस्कोप क्या मेज़र करता है? मेजरिंग लेवल ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर। कितना रेसिडुअल क्लोरीन है? रेसिडुअल क्लोरीन ड्रिंकिंग वाटर में कौन बताता है? क्लोरोस्कोप। क्लोरोनोम क्या करता है? मिक्सिंग। होरोक्स अपैरेटस क्या बताता है? क्लोरीन डिमांड। ये तीनों क्वेश्चंस याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट है काटा थर्मामीटर। काटा थर्मामीटर किस लिए? एयर कूलिंग पावर ऑफ एयर और एयर वेलोसिटी। एयर वेलोसिटी या कूलिंग पावर ऑफ एयर के लिए क्या करते हैं बच्चे? काटा थर्मामीटर। उसके बाद कई बार पूछा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किस लिए करते हैं बच्चे? विंड वेलोसिटी के लिए। हाइग्रोमीटर पूछेगा तो एयर ह्यूमिडिटी के लिए। ये दोनों क्वेश्चन पिछले कई साल में पूछे गए हैं। एनीमोमीटर और हाइग्रोमीटर, एयर ह्यूमिडिटी और विंड वेलोसिटी। नेक्स्ट
मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ, डायग्राम्स। तो बच्चे ये जो डायग्राम आप देख रहे हो सामने, ये है इन्फेंटोमीटर का। तो ये कई बार आपसे नॉर्थ साइड में डायग्राम दे देगा कि ये डायग्राम किसका है, आप बताएंगे इन्फेंटोमीटर का। और मैं आपको और डायग्राम्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चे, ये है आपका, ये जो डायग्राम है, ये बच्चे, ये जो डायग्राम है ये है आपका स्टेडियोमीटर। याद रखिएगा, स्टेडियोमीटर। तो इस स्टेडियोमीटर का मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है, इन्फेंटोमीटर का दिखा दिया है, साल्टर स्केल का मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है, साकिर टेप का मैंने आपको डायग्राम दिखा दीजिए है। ये सारे डायग्राम्स नॉर्थ साइड में पूछे जाएंगे, भूलना नहीं है। और बच्चे ये जो आपको इमेजेस दिख रहे हैं, ये सारे इमेजेस हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ये देखिए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। कई बार ये पूछा जाता है टेम्परेचर कितना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। तो ये एक डायग्राम है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर आप देख पा रहे हैं अपने सामने। अब जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं बच्चे, ये है डायल थर्मामीटर। ये सब डायल थर्मामीटर है जो किसका टेम्परेचर नापते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एक दिन में कितनी बार आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर नापा जाता है, तो आप बताएंगे 2 टाइम, 2 टाइम्स। तो दिस इज काटा थर्मामीटर। अब ये कौन सा डायग्राम है बच्चे, ये जो अब आप डायग्राम देख रहे हो ये है एनीमोमीटर का। एनीमोमीटर भूलिएगा नहीं, एनीमोमीटर। तो ये भी कई इस बार आपसे नॉर्थ साइड में पूछ सकता है। अब बच्चे जो अब आप डायग्राम देख रहे हो सामने, ये है हॉरोक्स अपैरेटस का। और साफ तौर पे लिखा हुआ है बच्चे, यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड। क्लोरीन डिमांड को जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। इंडिकेटर स्टार्च आयोडाइड, बाकी पॉइंट्स छोड़ दीजिए, फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग क्लोरीन डिमांड। चलिए अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम्युनिटी से बनने वाले। थैंक यू।